हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशी दिस साइड। आज 22 नवंबर का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। आज काफ़ी अच्छा दिन रहा हमारा और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि हमने जो ट्रेड्स लिए और उनके प्रॉफिट जो बुक किए वो क्या लॉजिक्स थे उसके पीछे और कितना रिस्क हमारा था और कैसा क्या था। देखिए, मार्केट में हमने आज मॉर्निंग में जब बात की थी तो मॉर्निंग में हमने यही कहा था कि ये जो सपोर्ट की ये जो एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, तो हमने कहा था कि ये सपोर्ट इसको ये या तो एज अ सपोर्ट काम करेगा या तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, देखिए मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ये ना कुछ अपसाइड का मूवमेंट दे रहा था, लेकिन एक चीज़ आज देखने वाली थी कि आज निफ्टी मॉर्निंग में अपसाइड था और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक था आज मॉर्निंग से ही, है ना। मॉर्निंग से ही काफ़ी वीक था, तो दोनों इंडाइसेस ऑपोजिट चल रहे थे एक दूसरे के। देन फिर हमने ये जो हमारा ये जो अप जा रहा था, हमने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनाई। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई काफ़ी तेज़ी से, है ना। तो बट यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, देखिए हमारे सपोर्ट लाइन के पास में इसने सपोर्ट लिया। देन फिर उसके बाद धीरे 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 अप साइड की तरफ गई, बट बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा वीक हो रही थी और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स थे, जैसे एचडीएफसी बैंक काफ़ी वीक था, है ना। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये वीक थे आज मॉर्निंग में। तो वीकनेस थी मॉर्निंग में इंडाइसेस में, बट निफ्टी में उतनी वीकनेस हमको नहीं दिखाई दे रही थी बिकॉज ऑफ रिलायंस। रिलायंस काफ़ी अच्छा मूव दे रहा था आज और एंड तक मार्केट को रिलायंस ने ही सपोर्ट किया है निफ्टी को। बैंक निफ्टी अभी भी नेगेटिव क्लोज हुआ है। पॉजिटिव क्लोजिंग का रीज़न आज अगर हम देखें कि निफ्टी पॉजिटिव जो क्लोज हुआ है उसका रीज़न हम रिलायंस को ले सकते हैं। आप लोग रिलायंस का चार्ट भी एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे ऑपोजिट चल रहे थे ये दोनों इंडाइसेस, तो एक तो हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था, बट ये इतनी बड़ी कैंडल थी कि यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना सेंसेबल नहीं था। तो हम वेट कर रहे थे कि इसको रिटेस्ट करेगा, है ना। बट ये इसने रिटेस्ट नहीं किया। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की कैंडल्स बनाने लगा ये, तो हमने अपना एक ट्रेड यहाँ इस वाली इस पे हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही ये ऊपर की तरफ भाग गया। हमारा एसएल बहुत छोटा था बिकॉज कि हम केवल डे हाई हमने अपना एसएल लगाया हुआ था और फिर उसके बाद ये जो नीचे की तरफ मूव किया, देन फिर उसके बाद यहाँ सपोर्ट पे आकर के ये बहुत देर तक कंसोलिडेट करता रहा। लेकिन एक व्यू था क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा था, तो हम यहाँ पर होल्ड किए रहे। हमने अपना ट्रेड क्लोज नहीं किया। देन फिर उसके बाद जब ये फॉल आई है, इस टाइम पे बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी फॉल आई है और ये नीचे की तरफ आया। देन फिर हम यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जब हो रहा था तो हमने अपना बेसिकली एसएल यहाँ कहीं ला करके रख दिया था ताकि हमको लॉस ना हो, हम प्रॉफिट में ही निकले, है ना। बट ये इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव दिया। देखिए हमारा टारगेट यहीं तक का था। मैंने आज का जो मेरा टारगेट था वो 19,740 के आसपास का मेरा टारगेट था, बट ये जो कैंडल बनी ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी। देन फिर उसके बाद ये एक बड़ी कैंडल बनी, बट यहाँ पर मेरा सपोर्ट था, मुझे यहाँ निकल जाना था बट मैं निकला नहीं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कैंडल बन रही थी। देन फिर जब इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है तब हमने इस ट्रेड को क्लोज़ किया और क्लोज करते करते ये कुछ यहाँ कहीं आकर के ये क्लोजिंग हमको मिला है, ठीक है। ये हो गया पी साइड का ट्रेड हमने जो आज लिया, ठीक है। इसने हमको बहुत अच्छा बेनिफिट दिया। देखिए हमारा टारगेट यहीं तक का था बट हमको यहाँ तक हमको टारगेट मिला जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि आज रिलायंस काफ़ी सपोर्टिव था, रिलायंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था आज मॉर्निंग से ही, है ना। तो जब यहाँ पर एक रिवर्सल लिया इसने, यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया और ये जो बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, हमने यहाँ वेट किया बिकॉज कि ये हमारा सपोर्ट था। हमने मॉर्निंग में ही ये सारी चीज़ें मार्क कर ली थी, है ना। ये हमारा सपोर्ट था। जब ये मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर ये कैंडल्स बना रहा था तब हमने एक पोजीशन यहाँ पर एग्रेसिव पोजीशन, कोई पैटर्न नहीं था बट हमने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई जो कि
आधी क्वांटिटी की थी, क्योंकि मार्केट काफ़ी वीक था तो हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किया नहीं। और हमने यहाँ पर ये ट्रेड बनाने के बाद इसका एसएल जो रखा था, वो एसएल हमने यहीं तक का रखा था। जो हमको एक्स्ट्रा अमाउंट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला हुआ था, हमने उसका भी 50% अपना एसएल रखा हुआ था, है ना। बिकॉज कि हम अननेसेसरली नहीं देना चाह रहे थे, कि हमने प्रॉफिट कर लिया था अच्छा खासा, तो हम मार्केट को वापस नहीं देना चाह रहे थे। तो हमने अपना एसएल यहाँ पर रखा हुआ था। मार्केट हमारे लेने के बाद ही ये नीचे की तरफ आना चालू हो गया था, और हमको लगा कि हमारा एसएल यहाँ पर कट सकता है, बट हम होल्ड किए, क्योंकि बिकॉज कि हम प्रॉफिट में थे, और हमने अपने प्रॉफिट का अमाउंट एसएल में लगाया हुआ था, ना कि अपने कैपिटल का, है ना। तो हमने यहाँ होल्ड किया। ये काफ़ी देर बाद ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, कंसोलिडेट करता रहा करता रहा करता रहा। हम होल्ड आज इसीलिए स्ट्रेट, देखिए जनरली मैं इतने कंसोलिडेशन पे बाइंग में होल्ड नहीं करता हूँ, बट मैं इसीलिए होल्ड किया आज, बिकॉज कि भाई मैं अपने प्रॉफिट पे एसएल दे रहा था, ना कि अपने कैपिटल पे, है ना। तो मैं डिसाइड था मेरा कि मैं या तो अपना एसएल दे दूंगा या तो मैं प्रॉफिट लूंगा, है ना। इस ट्रेड का मेरा जो टारगेट था, वो टारगेट यहाँ तक का था मेरा, क्योंकि मुझे ये था कि ये एक बार को शायद रिट्रेस करने जाए, बिकॉज कि रिलायंस काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और बैंक निफ्टी भी एक रिवर्सल पैटर्न बना रही थी। तो हमने इस पे होल्ड किया। अब जब ये यहाँ से बढ़ना चालू हुआ है, ये जो मूव बढ़ना चालू हुआ है ना, ये इतना तेज मूव था, और इसमें जितने भी प्रीमियम थे, प्रीमियम इतनी तेजी से बढ़े हैं कि हमने जितना यहाँ पर प्रॉफिट किया था इस फॉल में, उससे ज़्यादा हमारा यहाँ पर प्रीमियम बढ़ा है। बिकॉज कि यहाँ पर क्या है हुआ, नीचे गिरा, यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर नीचे गिरा, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे गिरा। यहाँ पर क्या हुआ, ये इतनी देर कंसोलिडेशन के बाद जो ऊपर जाना चालू हुआ, तो ये रुका ही नहीं, है ना। तो हमने फिर जब यहाँ पर हमारा ये आ गया था मार्केट, तो हमने अपना एसएल कुछ यहाँ पर ट्रेल कर दिया था, कि भाई अब हम इस ट्रेड में लॉस में नहीं निकलेंगे। देन फिर उसके बाद मार्केट अप गया, काफ़ी अप गया। मेरा जो टारगेट था वो मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जब ये मार्केट आया है, तब पौने तीन बज गए थे। तो यहाँ पर जब इसने ये इस तरीके की कैंडल्स बनाना चालू की, तो हमने इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ हमारा टारगेट यहाँ पर हमको मिल गया था, बट हम वेट कर रहे थे, बिकॉज की मूव आ सकती थी ऊपर की। बट जब ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी, फिर ये एक कैंडल बनी, जब ये इसने बढ़ना चालू किया, तो हमने यहीं पर अपना ट्रेड क्लोज कर दिया, क्योंकि हम जो हमारा टारगेट था वो हमको मिल चुका था। और यहाँ पर थोड़ा सा डाइसी सा लग रहा था कि मार्केट पता नहीं यहाँ से अगेन, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो रिवर्स ना चला जाए, तो इसीलिए हमने अपना ट्रेड यहीं पर एग्जिट कर दिया। एंड देन फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट आज निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो ये आज का हमारा ट्रेड था, है ना। देखिए माइंडसेट इसी तरीके से बनता है। ये ट्रेड, ये जो सी साइड का ट्रेड था, ये टफ ट्रेड है। अगर सपोज मान लीजिए मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया होता, तो मैं इस ट्रेड में नहीं रुक पाता, है ना। बिकॉज की मार्केट देखो, मेरे लेने के बाद ही मार्केट सीधे नीचे की तरफ गया, मतलब लेने के बाद ही मैं रॉन्ग प्रूव होने लगा। बट मैं अपने प्रॉफिट का एसएल दे रहा था, इसीलिए मैंने अपने एसएल पे स्टिक था, है ना। एसएल पे स्टिक था, एसएल नहीं कटा हमारा, और थैंक गॉड ये ऊपर की तरफ ही गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेड बन रहा था, बन सकता है। तो हम ये ट्रेल कर रहे थे। देखिए मैं कैसे बनाता हूँ ट्रेड, आप लोगों को एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, ये इसको इस तरीके से हम लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से पैरेलल चैनल बनाते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का चैनल यहाँ पर बन रहा था, ये ठीक है, कुछ इस तरीके का ये मूव दे रहा था।
तो हम थोड़ा सा इस पे पॉजिटिव थे। अब हम जा कर के यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का हमारा चैनल एक बना था ये। तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव थे यहाँ पर हमको डर नहीं लग रहा था। हमको डर लग रहा था जब ये मार्केट नीचे की तरफ आने लगा था, तो हमको लगा कि हमारा एसएल ये कट कर देगा और मार्केट और नीचे की तरफ जाएगा। बट ये यहाँ पर ये जो इस तरीके का जो प्राइस एक्शन बन रहा था, ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव लगा हमें, तो हमने वेट किया। और देखिए इसका जैसे ही ब्रेकआउट इसने दिया है, तो अब ब्रेकआउट देने के बाद ये तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है ना। तो आज का दिन तो काफ़ी अच्छा रहा। हमको दोनों साइड के ट्रेड बहुत अच्छे मिले, बिकॉज कि हमने अपने प्लान्स बहुत सही टाइम पर एग्जीक्यूट किए। और अच्छा था आज का दिन। आप लोगों का कैसा था, आप लोग कमेंट्स में बताइए। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियोस टाइम टू टाइम, मॉर्निंग वाला वीडियोस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम उसमें सारी कंडीशंस पे बात करते हैं, है ना, जिससे कि आप लोगों को प्लान बनाने में ईजी हो। और अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना। अब हम मिलते हैं कल एक्सपायरी का दिन है, तो कल के एनालिसिस के साथ में हम कल मॉर्निंग में आपको पोस्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।